बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है एक हिंदू मंदिर जिसे बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम को 4 धामों में से एक माना गया है। महाभारत, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बद्रीनाथ कैसे पहुंचना है, यहाँ पर रुकने खाने पीने की क्या व्यवस्था है और बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए कौन सा समय सही रहेगा और यहाँ पर कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि आपका टोटल बजट कितना आ जाएगा बद्रीनाथ यात्रा के दौरान। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में, जिससे कि आपकी बद्रीनाथ यात्रा थोड़ी सरल हो जाए। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि के रूप में उपस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। बद्रीनाथ धाम आने के लिए आपको सबसे पहले आना होता है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून। यहाँ से आगे का सफर आपको बाय रोड ही तय करना होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपका नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून का जौलीग्रांट हवाई अड्डा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से आगे का सफर आप कैसे तय कर सकते हैं। यहाँ से आप बाय बस या फिर बाय टैक्सी भी जा सकते हैं। जो आपका सबसे सस्ता ऑप्शन है वो है आपका बाय बस। हरिद्वार, ऋषिकेश से आप बाय बस आगे का सफर तय कर सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की दूरी 315 किलोमीटर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी 295 किलोमीटर है। यह दूरी तय करने में आपको 10 से 11 घंटे का समय लग जाता है। यहाँ पर बस का किराया 500 से 600 रुपया होता है। बस की टिकट आप बस स्टैंड के पास से ही बहुत से ट्रैवल एजेंट होते हैं, उनके थ्रू आप बस की टिकट निकलवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी बस का टिकट बुक करवा सकते हैं। अगर आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती तो आप जोशीमठ तक बस से आ सकते हैं और जोशीमठ से आगे का सफर आप जीप या टैक्सी से तय कर सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर है और 100 रुपये में यह आपको बद्रीनाथ ड्रॉप कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट से ही बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए बस मिल जाएंगी। देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 330 किलोमीटर है। इस सफर की दूरी को तय करने में आपको 11 से 12 घंटे का समय लग जाता है। अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन है टैक्सी का। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और पर्सनल टैक्सी करना चाहते हैं तो आप टैक्सी बुक करवा सकते हैं। टैक्सी का किराया आपका 6000 से 7000 रुपये होता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं बद्रीनाथ में हमें रुकना कहाँ पर है। यहाँ पर स्टे करने के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका आश्रम। यहाँ पर आपको 1000 रुपये में आश्रम में रूम मिल जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो वो है GMVN गेस्ट हाउस। यह उत्तराखंड सरकार के गेस्ट हाउस होते हैं। यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री भी मिलेगी, जिसका चार्ज 1 पर्सन के लिए 659 रुपीज होता है। दोस्तों, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप इस डॉर्मेट्री में स्टे ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो वो है प्राइवेट होटल। यहाँ पर आपको बहुत से प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिसका चार्ज आपका 1 पर्सन का 800 से 2000 रुपीज तक होता है। ये डिपेंड करता है कि आप बद्रीनाथ कब जा रहे हैं। यह रेट सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। बद्रीनाथ में आपको बहुत से रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर लंगर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 80 से 150 या 200 रुपये में थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड देखने को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको बाबा बद्री विशाल के दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम में तप्त कुंड बना हुआ है, जहां पर आप स्नान या फिर हाथ मुंह धोकर बाबा विशाल के दर्शन के लिए लाइन पर लग जाइए। तप्त कुंड एक गर्म पानी का कुंड है, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में फोन और कैमरा लेकर जाना अलाउड नहीं है। तप्त कुंड में स्नान करके आप दर्शन के लिए लाइन पर लग जाएं और जय बद्री विशाल के नारे के साथ आगे बढ़िए और दर्शन कीजिए। जब आप मंदिर परिसर के बाहर आते हैं तो वहां पर एक बना हुआ है ब्रह्म कपाल। यहाँ पर पितृपिंड दान होता है। जो भी व्यक्ति पिंडदान करना चाहता है तो वह इस ब्रह्म कपाल में जाकर पिंडदान कर सकता है, जो कि तप्त कुंड के ठीक पीछे बना हुआ है। अब वीडियो में आगे बात कर लेते हैं कि हमें बद्रीनाथ कब आना चाहिए और कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बद्रीनाथ के कपाट कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं। बद्रीनाथ के कपाट अप्रैल लास्ट में तथा मई फर्स्ट में ही अक्षय तृतीया के समय खोले जाते हैं। अगर इस वर्ष की बात करें तो इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल 2023 को खोले जाएंगे और बद्रीनाथ के कपाट कार्तिक पूर्णिमा के समय अक्टूबर के आसपास बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होने के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं और मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है, इसलिए यहाँ पर विंटर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों 6 महीने ही बद्रीनाथ के कपाट खुले रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस 6 महीने में कौन सा समय बेस्ट रहेगा दर्शन करने के लिए। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में मई और जून के महीने में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये समर वेकेशन का समय होता है। इस समय पर अगर आप बद्रीनाथ धाम जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर काफी भीड़ देखने को मिलेगी और आपको दर्शन करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और साथ ही यहाँ पर होटल रूम के कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, अगर आपके पास समय कम है तो आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में बद्रीनाथ धाम आइए। इन 2 महीनों में आपको क्राउड भी कम देखने को मिलेगा और साथ ही होटल रूम भी आपको आपके बजट में मिल जाएंगे और आप 1 से 1.5 घंटे में बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए मानसून के सीजन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा बहुत अधिक होता है, जिस कारण से आपको यात्रा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमें बद्रीनाथ में कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप केवल बद्रीनाथ धाम ही दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप 4 दिन कम से कम मान कर चलिए, जिसमें से आपके 2 दिन सफर में निकल जाएंगे और 2 दिन का स्टे आप बद्रीनाथ में ले लीजिए और बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए और बद्रीनाथ के आसपास के प्लेस भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास कौन कौन से प्लेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेस है आपका माना गांव। यह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों माना भारत का एक आखिरी गांव है जहां आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी खूबसूरत व्यू देखने को मिलेंगे। अगले प्लेस की बात करते हैं, वह है आपका विष्णु जी की चरण पादुका। दोस्तों बद्रीनाथ से 2.5 किलोमीटर पैदल पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर आपको जाना पड़ेगा विष्णु जी के चरण पादुका मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु भगवान पहली बार धरती पर आए थे तो यही वो स्थान था जहां पर उन्होंने अपने चरण रखे थे। तो आप यहाँ आइए और यहाँ पर भी दर्शन कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्लेस की ओर। अगला प्लेस है आपका व्यास गुफा। माना से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर आपका आता है व्यास गुफा और व्यास गुफा से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है गणेश गुफा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहीं पर ही गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी दर्शन कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्लेस की ओर, जो कि है आपका भीम पुल। जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब यहाँ पर सरस्वती नदी का बहाव काफी ज्यादा था, तो भीम ने नदी पार करने के लिए पहाड़ की शिला उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था और इसी पुल के द्वारा पांडवों ने सरस्वती नदी को पार किया था। और यहाँ पर भी आप जाइए, यहाँ पर भी सरस्वती माता का मंदिर बना है, वहाँ भी आप दर्शन कीजिए। यहाँ पास में ही आपको हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आप चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। यहाँ से ही स्वर्ग रोहिणी मार्ग भी बना हुआ है। तो दोस्तों यह सभी प्लेस हैं जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब हम बात कर लेते हैं कि आपका बद्रीनाथ यात्रा में टोटल बजट कितना आ जाएगा।
दोस्तों, अगर आप केवल बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं और 4 दिन बद्रीनाथ यात्रा का लेकर चलें तो यहाँ पर 1 पर्सन का जो कॉस्ट आएगा वो है 4000 से 5000 रुपये। इसमें मैंने आपके ट्रेन और फ्लाइट की टिकट को ऐड नहीं किया है। इसमें मैंने आपके हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के बस के किराए और यहाँ पर रहने खाने के खर्च को ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अपनी बद्रीनाथ यात्रा प्लान करनी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट पर जय बद्री विशाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा बद्री विशाल। आपकी यात्रा मंगल।